हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि उत्तराखंड का अपर पीसीएस का एग्जाम जो है होने वाला है। तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड अपर पीसीएस का जो सिलेबस है वो किस तरह से है। काफी स्टूडेंट्स को जो है कंफ्यूजन हो रखी है कि अपर अपर पीसीएस एंड लोअर पीसीएस का जो सिलेबस है और पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम है। बट मैं आज अपनी वीडियो में ये क्लियर कर दूंगा कि अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस का जो सिलेबस है वो बहुत डिफरेंट है। मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस है उसमें, तो वो बिल्कुल भी सेम नहीं है। तो आज हम इसी बारे में डिस्कशन करेंगे कि सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, और मैं आपको बताऊंगा कि ये सिलेबस आपको कैसे कवर करना है ताकि आपका जो प्रीलिम्स है वो आपका निकल जाए और आप मेंस जो है लिख सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैं अपने चैनल पे उत्तराखंड पीसीएस के लिए क्या क्या स्टडी मटेरियल जो है कवर कर रहा हूं। मैंने उत्तराखंड की जीएस के लेक्चर्स लेने स्टार्ट कर दिए हैं। मैंने अभी उसमें रिवर सिस्टम पढ़ा है, और आने वाले दिनों में मैं सारा जो है जितना हो सके मैं अपनी साइट से जो है उत्तराखंड जीएस पढ़ाऊंगा। स्पेशली ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी होगा। मैं अपनी जो लेक्चर्स जो है बाइलिंगुअल रखता हूँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, तो इसलिए तो इसके साथ साथ आप जो है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जितने भी हैं वो भी मेरे लेक्चर्स को देख सकते हैं। उसके साथ साथ मैंने उत्तराखंड करंट अफेयर के लेक्चर्स जो है अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। करंट अफेयर्स जो है मैं बोथ एमसीक्यू फॉर्मेट में भी एमसीक्यू फॉर्मेट में अब रिवीजन करा रहा हूँ, और साथ साथ मैंने एक क्रैश कोर्स जो है चलाया था, वहां पे मैंने करंट अफेयर्स उत्तराखंड के कवर किए थे। ठीक है, और आजकल मैं एमसीक्यू फॉर्मेट में रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, करंट अफेयर। तो ये सब चीज चल रहे हैं। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करते हैं। हर एक एग्जाम जो है वो एफआरओ का एग्जाम हो, चाहे वो लोअर पीसीएस का एग्जाम हो, और अब ये जो है अपर पीसीएस का एग्जाम जब होगा, इस सब एग्जाम्स के लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है हर एक एग्जाम के लिए डिस्कस किए हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आप कौन से एग्जाम को क्या किस तरह से हैंडल करना आपको आना चाहिए। उसके बाद मैं सबसे सब्जेक्ट स्पेसिफिक एनालिसिस करता हूँ हर एक एग्जाम के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने एफआरओ अगेन, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, इन तीनों को मैं दोनों को मैंने कर दिया है। अपर पीसीएस का मैं करूंगा ताकि आपको पता लग जाए कि कौन सा सब्जेक्ट वो एग्जाम में ज्यादा पूछते हैं। इकोनॉमिक्स ज्यादा पूछते हैं, पॉलिटी ज्यादा पूछते हैं, या फिर हिस्ट्री ज्यादा पूछते हैं। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई कौन से सब्जेक्ट को आपको कितना ध्यान देना है, कितना प्रायोरिटी देनी है। मैं कट ऑफ वीडियो डिस्कस करूंगा कि लास्ट बार जब एग्जाम हुआ था तो कितनी कट ऑफ गई थी आपकी कैटेगरी के लिए। तो हर एक कैटेगरी की मैं जो है कट ऑफ डिस्कस करूंगा। उसके साथ साथ मैं मॉक टेस्ट भी लूंगा, और उसके डिस्कशन की वीडियो जो है मैं अपने जो है यूट्यूब चैनल पर डालूंगा। ये मॉक टेस्ट मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे लूंगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे मैं अपना पीडीएफ डाल दूंगा। पीडीएफ जो है मैं डाल दूंगा। जैसे मैं आजकल एमसीक्यू के टेस्ट ले रहा हूँ, एमसीक्यू की मॉक टेस्ट ले रहा हूँ, तो मैं अपने टेलीग्राम पे जो है पीडीएफ डाल देता हूँ, और उसके बाद मैं अपने यूट्यूब चैनल पे उसका जो है वीडियो डिस्कशन में अपने जो है मैं अपने चैनल पे कर देता हूँ। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में हम उत्तराखंड के जो जितने भी अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आने वाले हैं इस चीज को मैं कवर कर रहा हूँ। तो आइए सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस में उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड अपर पीसीएस का जो एग्जाम है उसका पैटर्न क्या है। तो पैटर्न की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि प्रीलिम्स सबसे पहले प्रीलिम्स होता है। तो प्रीलिम्स में भी दो पेपर होने वाले हैं हमारे, जिस दिन हमारा प्रीलिम्स होगा। अब यहाँ पे कैसे डिफरेंट है लोअर पीसीएस से। लोअर में आपको पता है कि एक एग्जाम होने वाला है प्रीलिम्स का, उसमें 150 क्वेश्चन आएंगे, और 150 में से 100 जीएस के होंगे और 50 एप्टीट्यूड के होंगे। बट अगर हम अपर पीसीएस की बात करें तो यहाँ पे वो पैटर्न बिल्कुल चेंज हो जाता है। कैसे? यहाँ पे आपके दो एग्जाम होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। यहाँ पे पहले पेपर 150 मार्क्स का होगा, 150 मार्क्स का होगा। हर एक प्रश्न एक अंक का होगा, यानी एक मार्क का एक क्वेश्चन होगा। 150 क्वेश्चन आपको करने होंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा आपको। ये पूरा पेपर आपका जनरल स्टडीज का हो गया। ये आपका जनरल स्टडीज का एग्जाम हो गया। ठीक है, पेपर 1। उसके बाद सेकंड पेपर आपका अगेन 2 घंटे का होगा। ये आप में यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्वेश्चन 1.5 नंबर का होगा, 150 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया, 2 घंटे का पेपर होगा। तो ये आपका एप्टीट्यूड सेक्शन हो गया। एप्टीट्यूड सेक्शन हो गया। ठीक है, आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो आप यूपीएससी में आपको आपने देखा होगा कि जो है सी सेट इसको बोलते हैं, सी सेट इसको बोलते हैं। तो जो है ये उसी फॉर्मेट में जो है ये एग्जाम ले रहे हैं। तो 300 मार्क्स का टोटल एग्जाम जो आपका प्रीलिम्स होगा। अब इसमें आपको क्या ध्यान देना है? इसमें ध्यान ये देना है कि जो जनरल स्टडीज पेपर 1 है, सिर्फ इसके मार्क्स जो है कट ऑफ के लिए कंसिडर होंगे। सिर्फ इसके मार्क्स जो है कट ऑफ के लिए कंसिडर होंगे। जो एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा उसमें आपको ओनली एंड ओनली 33% मार्क्स लाने हैं। 33% मार्क्स आपके आ गए तो आप ये जो एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे, और आप फिर उसके बाद आपका जो कॉपी है, आपका जो जनरल स्टडीज पेपर 1 का जो आपका एग्जाम हुआ था उसके मार्क्स काउंट होंगे, और फिर उसके बाद कट ऑफ बनेगी। सो कट ऑफ के लिए सिर्फ ये वाला एग्जाम जो है, ये वाला पेपर 1 जो है कंसिडर होगा। पेपर 2 आपको सिर्फ क्वालिफाइंग है, 33% मार्क्स लाने हैं, एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है, और इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग 1/4, यानी 1/4
यानी अगर आप ये वाला जनरल स्टडीज का पेपर ले रहे हो तो एक जो है क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो 1/4 इसका 0.25 बनता है। ठीक है, तो 0.25 जो है नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी हर एक इनकरेक्ट आंसर पे। ठीक है, ये हमने पैटर्न डिस्कस कर लिया। उसके बाद आपको मैंने बता ही दिया कि 33% लाने हैं आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में। उसके बाद जो आपका मेंस का पेपर होगा, उस मेंस के पेपर में आपको क्या होगा, पहला क्वेश्चन, पहला पेपर जो आपका लैंग्वेज का होगा, लैंग्वेज का पहला पेपर होगा। सेकंड पेपर आपका हिस्ट्री का होगा, हिस्ट्री ऑफ नेशनल इंडिया, मॉडर्न सोसाइटी एंड कल्चर, ये आपका पेपर होगा। थर्ड पेपर आपका जो है इंडियन पॉलिटी, सोशल जस्टिस का होगा। हर एक पेपर आपका जो है 200-200 नंबर का होगा। ठीक है, ये जो है ये अगेन जो लैंग्वेज पेपर है ये क्वालिफाइंग है, ये क्वालिफाइंग होगा आपका मेंस में। ठीक है, इसमें आपको 35% मार्क्स लाने हैं, 33 नहीं 35% आपको मार्क्स लाने हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। आपका जो पेपर फोर्थ है वो ज्योग्राफी का होगा, फिर उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट का, उसके बाद जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेपर होगा, और लास्ट में एक जनरल एप्टीट्यूड एंड एथिक्स। आप यूपीएससी का एग्जाम देते हो तो यूपीएससी में जो है एप्टीट्यूड का सेक्शन जो है सिर्फ सीसेट तक सीमित होता है, लेकिन उत्तराखंड पीसीएस में एप्टीट्यूड का जो है मेंस में भी एक अलग से पेपर आएगा। तो मैथ्स जिनके जिनके पास मैथ्स है वो इस बात का इस बात का खास ध्यान रखे कि मैथ्स सिर्फ सीसेट यानी एप्टीट्यूड जो आपका प्रीलिम्स होगा सिर्फ वहां पे नहीं, आपका इसका जो है मेंस का भी एक सब्जेक्ट है। मेंस में भी आपको एक जो है क्वेश्चन पेपर लिखना पड़ेगा एप्टीट्यूड का एथिक्स के साथ, जो आपका 200 नंबर का होगा। तो आपकी मैथ्स यहाँ पे भी आएगी। ठीक है, सिर्फ प्रीलिम्स में नहीं आएगी, मेंस में भी आपकी मैथ्स आने वाली है, ये बात और ध्यान रखनी है। इसका टोटल आपका जो मूल्यांकन होगा 1500 नंबर का आपका मेंस होगा, जिसमें मैंने आपको बता ही दिया कि जो ये आपका लैंग्वेज पेपर है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, उसमें सिर्फ 35% मार्क्स आपको लाने हैं। ठीक है, इन टोटल आपके 7 पेपर होंगे, 7 में से जो छह छह पेपर है, 6 पेपर की जो है आपकी मेरिट बनेगी। सिर्फ जो आपका लैंग्वेज पेपर है, लैंग्वेज पेपर जो आपका ये लैंग्वेज पेपर है इसका जो है सिर्फ क्वालिफाइंग है, मैंने आपको बता दिया 35% आपको मार्क्स लाने हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन 6 पेपर में से जो आपको मेरिट बनेगी, ये तो आपका मेंस। उसके बाद जो मेंस क्लियर करेगा उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू आपका 200 नंबर का है। ठीक है, ये आपका पैटर्न था। तो आइए हम सबसे पहले देख लेते हैं सिलेबस क्या होने वाला है हमारा प्रीलिम्स का। सबसे पहले हमारा आता है जनरल स्टडीज पेपर 1, तो उसका सिलेबस हम देखेंगे। तो अगर हम बात करें जनरल स्टडीज पेपर 1 का, मैंने आपको बताया था कि 150 नंबर का जो है क्वेश्चन पेपर आएगा आपका 150 मार्क्स का। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले क्या आपको बताया मैंने, 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है। सिलेबस क्या है देख लेते हैं। इंडियन हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या देखनी है सिलेबस में। अगर आप लोअर पीसेस का, अगर आपने मेरे वीडियो देखी होगी लोअर पीसेस का जो मैंने सिलेबस डिस्कस किया था, वहां पे क्या किया है आयोग ने, सिर्फ आपको ब्रीफली टॉपिक्स दे दिए, ब्रीफली आपको स्टेटमेंट्स या फिर टॉपिक्स दे दिए जो है सिलेबस आपको क्या होने वाला है। बट अपर पीसेस में क्या किया उन्होंने, अपर पीसेस में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने हर एक चीज को बताया कि फॉर एग्जांपल अगर प्री हिस्टोरिक पीरियड से आपको कुछ पढ़ना है तो आपको क्या क्या पढ़ना है। हड़प्पा सिविलाइजेशन करनी है आपको, वैदिक सिविलाइजेशन करनी है, संगम एज करनी है, महाजनपद करनी है। तो इतना जो है डिटेल में उन्होंने टॉपिक, डिटेल में उन्होंने सिलेबस को समझाया हुआ है। तो ये बहुत अच्छी चीज हो गई है हमारे लिए। जो अब आपको पता हुआ कि आपको कौन से टॉपिक कवर करने हैं, तो आपको सिलेबस उठाना है और टॉपिक एक एक करके आपको कवर कर लेना है। फॉर एग्जांपल हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड, अगर आपने अब अपने पढ़ने बैठे हो तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में आपको हड़प्पा करना है, वैदिक सिविलाइजेशन करनी है, संगम एज करनी है, महाजनपद करना है, राइज ऑफ मगध, रिलीजियस मूवमेंट्स कितने हुए, जैनिज्म, बुद्धिज्म, भगवतिज्म, शैविज्म, पर्शियन, ग्रीक, कॉन्टेक्स्ट एंड अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स। तो बहुत डिटेल में उन्होंने सिलेबस बता दिया। इससे आपको क्या होगा, इससे आपको पता लग गया कि हाँ भाई वो एग्जैक्टली क्या पूछने वाले एग्जाम में। तो जितने भी लोग फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश मीडियम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक नहीं है इंग्लिश मीडियम के लिए जहां से आप ये स्टेटिक पार्ट जो होता है उत्तराखंड जीएस का वो आप कवर कर सको। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा हिंट है यहाँ पे सिलेबस में उन्होंने दिया हुआ है कि आपको ये टॉपिक्स जो है अब आप जहां मर्जी आपको जहां से अच्छा लगे आप वहां से कवर करो। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखो मौर्य ने कंपेयर की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका एंड धम्मा, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, सोसाइटी, आर्ट, कुशांस एंड अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स। फिर गुप्ता पीरियड में अगेन फाउंडेशन, कंसोलिडेशन, डिक्लाइन, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। तो कहने की बात यह है कि हर एक चीज उन्होंने डिटेल में जो है सिलेबस उन्होंने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, इसके इससे आपको क्या करना है, हर एक चीज हर एक टर्म को जो है ध्यान से देखना है। अब आप जब आप आजकल अपनी पढ़ाई कर रहे हो, अपनी जीएस जो पढ़ रहे हो, तो जीएस में आपको क्या करना है, आपने फॉर एग्जांपल आज गुप्ता पीरियड पढ़ना है, तो गुप्ता अंपायर अगर आपको पढ़ना है तो गुप्ता अंपायर से आपको यहाँ से आपको सिलेबस देखना है। अच्छा, आपको देखना है कि फाउंडेशन जो है मेरे को पढ़नी है, कंसोलिडेशन गुप्ता पीरियड का कैसा हुआ, चंद्रगुप्त में कैसे एंटर किया, फिर उसके बाद समुद्रगुप्त के टाइम पे क्या क्या हुआ। तो आपको ये चीजें ध्यान में रख के जो है आपका अपना स्टेटिक पार्ट जो है ऐसे कवर करना है। ठीक है, ये आपकी हिस्ट्री रही। उसके बाद आप देखते हो हिस्ट्री का आपको उन्होंने फिर ये तो आपकी रही
जो है आपकी एंशियंट हिस्ट्री की बात की। उसके बाद मिडिवल हिस्ट्री आपको याद आती है, मुगल अंपायर जो है कैसे उन्होंने क्या क्या, मुगल अंपायर सॉरी मिडिवल इंडिया में आपको क्या क्या पढ़ना है, एडवेंट ऑफ इस्लाम कैसे हुआ, ठीक है, ये चीजें उन्होंने पूछा हुआ है। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, फिर यहाँ से आपका मॉडर्न हिस्ट्री चालू हो गया। तो इन्होंने ऐसे करके बहुत डिटेल में सिलेबस दिया है, दैट इज वेरी गुड पार्ट उत्तराखंड आयोग की तरफ से, ठीक है। फिर एग्जाम्पल, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ऐसे ऐसे करके जो है इन्होंने आपको सिलेबस जो है वेरी डिटेल पोर्शन में दिया है, आपको ऐसे जो है कवर करना है। फिर आती है हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ उत्तराखंड। अब उत्तराखंड के लिए उत्तराखंड जीएस के लिए मैंने आपको बताया कि जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक आपको नहीं मिलेगी अगर आप इंग्लिश टू मीडियम के स्टूडेंट हो, ठीक है। एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक आपको नहीं मिलेगी जहां से आप कॉन्फिडेंटली कह सको कि हाँ भाई मैंने ये बुक कर ली तो मेरा सारा उत्तराखंड का जीएस जो है वो कवर हो गया। ऐसे अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आपको नहीं मिलेगी, ऐसे कोई बुक है ही नहीं। तो आपको क्या करना है, हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ उत्तराखंड जो सिलेबस में दिया हुआ है, आपको यहाँ से एक टॉपिक उठाना है, आपको लिखना है प्री हिस्टोरिक पीरियड, गूगल पर सर्च करना है, आपको पीडीएफ वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। मैं इन सब चीजों को अपने चैनल पे कवर करूंगा, ठीक है। आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं सारी वीडियोस। बट आपको क्या है, अगर आप कॉन्फिडेंस आप फील नहीं कर रहे हो और आपको खुद से आपको जो है एफर्ट डालने हैं, तो ये आपको जो है टर्म्स जो है आपको गूगल पे सर्च करने हैं या फिर कोई अलग अलग किताबों से अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा। लेकिन इन्हीं एफर्ट्स को जो है कट डाउन करने के लिए मैं जो है अपने चैनल पे जो है इन सब चीजों को डिस्कस करूंगा, हर एक चीज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। साथ में पढ़ाई करेंगे। तो मेरा मकसद यही है कि जो चीजें ये सारी अलग अलग जगह दी हुई हैं, अलग अलग बुक्स में दी हुई हैं, तो सबको उनको कोरिलेट करके, ठीक है, सबको उनको कंबाइन कर दूंगा और सारे जो है लेक्चर्स में अपने चैनल पे सब कुछ डिलीवर कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो ऐसे जो है सिलेबस दिया हुआ है। उसके बाद यूनिट ज्योग्राफी आती है। ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड इन्होंने अलग से बताया कि ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड में आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट ब्रांचेस, अर्थ एंड सोलर सिस्टम, लिथोस्फेयर, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, रोटेशन, जो बेसिक चीजें होती हैं वो आपको यहाँ से कवर करनी है। एनसीईआरटीज में जो है आपको मिल जाएंगी ये। तो आपको एनसीईआरटी यहाँ पे देखो 6 की इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपको यहाँ पे सोलर सिस्टम, रेवोल्यूशन, जो बेसिक चीजें वो यहाँ पे आपको कवर करनी है। ज्योग्राफी इंडिया, इसके लिए फिजिकल ज्योग्राफी की किताब आती है, 11th क्लास की है मेरे ख्याल से वो आपको यहाँ से आप वो वाली बुक आपको पढ़ लोगे तो आपको यहाँ से चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है। ज्योग्राफी और उत्तराखंड की बात करें तो ज्योग्राफी और उत्तराखंड के लिए फिर अगेन कोई किताब नहीं है, आपको यहीं से टॉपिक उठाना है, ज्योग्राफिकल लोकेशन डाल देना, ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ उत्तराखंड, ऐसे करके अच्छा यहाँ से सबसे बड़ी चीज क्या है, अब हिस्ट्री में जो है ये चीज नहीं हो सकती है जो यहाँ पे हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, उत्तराखंड की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, उत्तराखंड की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं वहां पे आपको ये सारा डेटा मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। तो आप लोगों को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सीधा सीधा यहाँ पे वेबसाइट से डाटा उठा लेना है। अगेन मैं ये सब चीजें, इन सब चीजों की वीडियो जो है अपने चैनल पे डिस्कस करूंगा, सारी चीजें मैं आपको कवर करूंगा, ठीक है। वेजिटेशन, ज्योग्राफिकल लोकेशन, रिलीफ स्ट्रक्चर, इन सबको मैं अपने उत्तराखंड जीएस के जो सीरीज चलाऊंगा उसके अंदर मैं सब कुछ कवर करूंगा, सो दैट आपको वेबसाइट पे या फिर इधर उधर जाने की जरूरत ना पड़े और आपको स्टडी मटेरियल आपको एक साथ मिल जाए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की। पॉलिटी में वो क्या क्या पूछ रहे हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम, कोएलिशन पॉलिटिक्स, रीजनलिज्म, वेलफेयर, जेंडर पॉलिटिक्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, गवर्नेंस, नेशनल इंटीग्रेशन, न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ इंडिया, एनवायरमेंटल कंसर्न्स, एलपीजी रिफॉर्म्स, ठीक है। ये सब चीजें इन्होंने पॉलिटी में पूछ ली। उसके बाद इंटरनेशनल में देख लो क्या अगर सार्क, यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इन्वायरमेंटल कंसर्न एट ग्लोबल लेवल, ब्रिक्स, इंपॉर्टेंस, तो ये सारी चीजें जो सिलेबस में मेंशन की हुई है ना, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको एक एक करके सारी जो है टॉपिक्स जो है आपको अपने सिलेबस से देख देख के आपको कवर करनी है, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या क्या पूछना है, प्रीएम्बल, बेसिक फीचर, ये बहुत स्टैटिक पार्ट है पॉलिटिकल, ये आपको हर जगह मिलेगा, ये आपको करना है। फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ठीक है, पार्लियामेंट कमेंट्री, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, जुडिशरी, अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स जो है पॉलिटी के आपको कवर करने हैं। उसके बाद इंडियन पॉलिटी में और क्या करना है, एग्जीक्यूटिव आपको करना है, स्टेट एग्जीक्यूटिव करना है आपको, पार्लियामेंट फॉर्म सिस्टम, इलेक्शन मशीनरी, तो ये सारे जो है टॉपिक्स जो है आपको हर एक टॉपिक जो है कवर करना है। मैंने आपको पहले बता दिया कैसे कवर करना है, कवर ऐसे करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हो तो पॉलिटी के लिए सबसे पहले आपने सिलेबस उठाया, सिलेबस देखा कि सबसे पहले टॉपिक क्या करना है आपको, पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए जो भी आप बुक रेफर कर रहे हो वहां से पढ़ो, आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम खत्म हो गया। फिर उसके बाद क्या आना है, कोalition पॉलिटिक्स, फिर कोalition पॉलिटिक्स जोन सी भी किताब आप रेफर कर रहे हो वहां से आप कवर करना है। तो ऐसे एक एक टॉपिक जो है आपको सिलेबस से उठाना है और अपनी जो भी आप बुक रेफर कर रहे हो वहां से पढ़ के आपको अपना स्टेटिक पोर्शन खत्म करना है। उसके बाद आता है पंचायती राज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
पीसीएस लेवल पे जो है मैं आपको बताना चाहूंगा, पंचायती राज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफी क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ पे पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। तो ये तो आपको बहुत अच्छे से करना है। इसके लिए भी मैं अपने चैनल पे जो है वीडियोस लेके आऊंगा। मैं हर एक पार्ट के लिए, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, मैं हर एक पार्ट के लिए उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड के जीएस के जो है उसके अंदर सीरीज के अंदर जो है लेक्चर्स लेके आऊंगा, सो दैट आपको जो है ज्यादा जो है इधर उधर जाना ना पड़े और आपको मटेरियल एक साथ जगह मिल जाए। उसके बाद पब्लिक पॉलिसी, गुड गवर्नेंस, राइट टू सर्विसेज, राइट टू एजुकेशन, ये सब आपको चीजें करनी है। तो आपको देख लो कि कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपको सिलेबस दिया हुआ है। सिलेबस बहुत इलेबोरेटेड है, सिलेबस बहुत ज्यादा इलेबोरेटेड है, ठीक है। तो इसलिए आपको जो है काफी मेहनत करनी पड़ी। तो ये पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ उत्तराखंड की बात हमने कर ली। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट 4, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक्स में से क्या क्या वो पूछने वाले हैं, ये आपको टॉपिक्स दे दिए, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक पॉलिसी, एलपीजी, वही जो बेसिक्स पोर्शन होता है आपके, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, डेवलपमेंट सेंसस रिलेटेड डेटा, प्लान डेवलपमेंट, टैक्स रिफॉर्म, बैंकिंग बिजनेस, नेशनल इनकम क्या होती है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्या होती है, इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री, कैपिटल मार्केट, सोशल मार्केट। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ईजी है, मतलब आई 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 एम ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे से मैं अपने चैनल पे ट्राई करूंगा आपको प्रोवाइड करा दूं, ताकि आपको इकोनॉमिक्स में जो है कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एंड स्पेशली अगर आपको फिर भी लगता है कि जो चीज़ें मैं कवर नहीं करा रहा और इकोनॉमिक्स का आपको कोई भी डाउट है, तो इकोनॉमिक्स का डाउट आप जो है कोई भी मेरे को मेरे चैनल पे जो है टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर सकते हैं और मेरे को जो है अपना डाउट पूछ सकते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन में आपके ये टॉपिक्स निकल जाते हैं। फिर अगर बात आती है उत्तराखंड की, उत्तराखंड में आपको इकोनॉमिक्स पोर्शन से आपको क्या करना है, इकोनॉमी का बजट आता है, ठीक है, उत्तराखंड का बजट आता है, फिर उत्तराखंड का इकोनॉमिक सर्वे आता है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रेड, कॉमर्स, एचडीआई इंडेक्स, टूरिज्म में क्या हाल है, रोल ऑफ हर्ब्स कल्चर, इकोनॉमिक्स। तो ये सारी चीजें जो है मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ, डिटेल में आपको बता रखा है। आपको एक एक टॉपिक पकड़ना है और जो है आपको कवर करना है अपना पोर्शन। लास्ट टॉपिक, सॉरी सेकंड लास्ट, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको क्या कवर करना है, करंट अफेयर्स में जो भी चीजें चल रही है वो अगेन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट जाती है। अच्छा, इसी में आपका जो है इन्वायरमेंट सेक्शन है वो भी अलग से इन्होंने दिया हुआ है, तो इन्वायरमेंट जो है आपको यहीं से कर, इन्वायरमेंट की टॉपिक्स है वो यहाँ पे इन्होंने यहीं पे दे रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल IUCN स्टेटस, आपको WWF, IPCC की रिपोर्ट आ रही है, WHO, यूनेस्को, ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ बतानी है। फिर इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट देखो यहाँ पे सेक्शन दिया हुआ है इन्होंने, हैबिटेट, कम्युनिटी इकोसिस्टम, ये सारी चीजें जो है स्टेटिक पार्ट है इकोनॉमिक सॉरी इन्वायरमेंट की। तो ये एक एक चीजें जो है आपको डिटेल में पढ़नी है, ठीक है। मैं एक एक चीजें यहाँ पे नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि बहुत डिटेल में ये भी चीजें दी हुई है, ये काम आपका है। आप अगर इकोनॉमिक्स सॉरी इकोलॉजी अगर आप पढ़ना चाह रहे हो, इकोलॉजी आपको खत्म करनी है, तो यहाँ से आप टॉपिक उठाओगे, बुक रेफर करोगे, टॉपिक उठाओगे, बुक रेफर करोगे, ऐसे आपको ये जो सिलेबस जो है कवर करना है। उसके बाद आपके अलग से इन्होंने दे रखा है कि फिजिकल साइंस एंड अवेयरनेस के लिए आपको क्या क्या कवर करना है। कंप्यूटर रिलेटेड जो टॉपिक्स है वो आपको यहाँ उन्होंने बता दिए, सॉफ्टवेयर पैकेजेस, बेसिस ऑफ साइबर लॉ, कंप्यूटर लैंग्वेज, बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग, अलजेब्रा, लॉजिक गेट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, जो है आपको यहाँ पे ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। उसके बाद वेव मोशन, साउंड, ये सब जो है फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स हैं जो यहाँ पे इन्होंने कर रखे हैं, केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स हैं जो यहाँ पे आपको कवर करने हैं। उसके बाद साइंटिफिक ग्लोसरी में नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ उत्तराखंड एंड देयर कंट्रीब्यूशन, अगेन ये उत्तराखंड जीएस का पार्ट आ गया आपका। उत्तराखंड जीएस में आपको जो जो चीजें कवर करनी है वो यहाँ पे आप डिस्कस की हुई है। यूनिट 6 में क्या है, करंट अफेयर्स, करंट इवेंट ऑफ स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके लिए आप जो करंट अफेयर की मैगजीन जो है रेफर कर रहे हो वो आपको यहाँ पे कवर करनी है, ठीक है। उसके साथ साथ उत्तराखंड की जो करंट अफेयर है वो आपको कवर करनी है। मैंने आपको चैनल के स्टार्टिंग में बताया उत्तराखंड करंट अफेयर के जो है मैं रिवाइज करा रहा हूँ अब MCQ फॉर्मेट में, तो वो लेक्चर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आपको रिविजन बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। करंट अफेयर से काफी क्वेश्चन वो पूछते हैं PCS में, ठीक है। तो ये तो आपका था आपका GS पेपर 1 जो आपको होने वाला है जनरल स्टडीज का। CSAT और एप्टीट्यूड में जो आपका सिलेबस होने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। 80 नंबर का तो है जो आपका, ये अगेन 150 नंबर का पेपर है, 150 नंबर का पेपर है, ठीक है, 2 घंटे का है। यूनिट 1 मतलब 2 भाग में डिवाइडेड है। पहले भाग में 80 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे 120 मार्क्स के, ठीक है। 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन ये आएगा, आपको मैंने पहले ही बता दिया। जनरल स्टडीज पेपर 1 में आपका 1 नंबर का एक क्वेश्चन था, यहाँ पे 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 है। 80 में अब एप्टीट्यूड सेक्शन में क्या पूछ रहे हैं वो देखो, ट्रू एंड फॉल्स, सिलोजिज्म्स, एनालॉजीज, ये जो है इंग्लिश की जो चीजें होती हैं यहाँ पे पूछ रहे हैं। कोडिंग एंड डिकोडिंग, कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल, वर्ल्ड बिल्डिंग। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग मैंने अपने चैनल पे पढ़ा दिया है, ठीक है। मैथ्स एंड रीजनिंग के मैं लेक्चर्स ले रहा हूँ। अगर आप मैथ्स में वीक हो या फिर आपको ये जो है रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स आपको नहीं आते हैं, तो वो उसके लिए अलग से मैं सीरीज ला रखी है मैंने यूट्यूब चैनल पे मेरे, आप जाओ और वहाँ पे आप अलग से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी मैथ्स एंड रीजनिंग की, वहाँ पे आप ये चीजें कवर कर सकते हो, ठीक है। फिर लॉजिकल एनालिटिकल एबिलिटीज में आपको ये जो है चीजें कवर करनी है, अर्थमेटिक, रीजनिंग,
ठीक है, रिलेशन कॉन्सेप्ट जो है, ये सब चीजें मैं कराने वाला हूँ अपने चैनल पे, तो आप मेरे चैनल पे जो है बने रहिए, जो है आपको सब कुछ मिलेगा ये, ठीक है, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी आपको पे नहीं करना। डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो ये सारी चीजें जो है आपको बेसिकली देख लेनी है, क्या क्या वो पूछ रहे हैं, और इसी के हिसाब से इसी को सिलेबस को उठा के आपको एज इट इज जो है करना है। तो मकसद हमारा ये था। अच्छा, यूनिट टू भी देख लेते हैं। यूनिट टू में क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 क्वेश्चन यहाँ से आने हैं। तो यूनिट वन में जो आपके 80 क्वेश्चन है और यूनिट टू में आपके 20 क्वेश्चन है। तो ऐसे करके आपके 100 क्वेश्चन होंगे जो आपके पेपर टू यानी सी सेट यानी एप्टीट्यूड में आपको पूछने वाले हैं। ठीक है, ये 30 नंबर का आपका पेपर होगा। तो यहाँ पे आपको वोकैबुलरी पूछ जाएगी, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। तो इन चीज़ों के लिए इंग्लिश आपको कवर कराने के लिए, ठीक है, मैं भी जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक टीचर से मेरी कांटेक्ट में बात हो रही है, ठीक है, तो इंग्लिश शायद वो आपको एक मैम जो है मैं जो है अपने चैनल पे जो है उनको लेके आना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि वो आपको इंग्लिश जो आपका पार्ट है वो आपको कवर करा सके। इंग्लिश उनकी बहुत अच्छी है एंड शी इज़ वेरी प्रोफेशनल इन इंग्लिश। सो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि वो जो है आप मेरे चैनल पे आ जाए और आपको लेक्चर्स जो है फ्री में प्रोवाइड करा दें। सो उसके लिए शायद मैं आपको एक अनाउंसमेंट दूंगा, एक अपडेट दूंगा, तो ताकि आपको जो है चीज़ें आपको मेरे चैनल पे सारी चीज़ें एक साथ मिल जाए, आपको कहीं भी एक भी रुपया देने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो मेरा मकसद यही है कि सारी चीज़ें जो है फ्री में हो जाएगा, ठीक है, कहीं भी आपको पैसे देना ना पड़े। तो ये हमने सिलेबस जो है डिस्कस कर लिया। उसके बाद मेंस पैटर्न आपको देख लेता बता देता हूँ कि मेंस अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो, जो कि मैं चाहता हूँ कि आप सब करें, तो मेंस के लिए आपको मैंने बता ही दिया था स्टार्टिंग में, पेपर फर्स्ट होने वाला है लैंग्वेज का, उसके बाद हिस्ट्री का, उसके बाद पॉलिटी का, उसके बाद ज्योग्राफी का, उसके बाद इकोनॉमिक्स का, फिर उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, उसके बाद मैथ्स और एथिक्स का। ऐसे करके आपका 1500 नंबर का ये होने वाला है मेंस, और 200 नंबर का आपका इंटरव्यू, यानी टोटल 1700, यानी जितने आपके मार्क्स 1700 में से आएंगे उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी और उसके हिसाब से आपको सर्विसेज जो है अलॉट होगी। तो ये जो आपका था पूरा पैटर्न और सिलेबस आपका पूरा ये था, ये हमने डिस्कस किया। मैंने आपको बताया कि मैंने अपने चैनल पे क्या क्या चीज़ कवर कर दी है, क्या क्या चीज़ मैं कवर करने वाला हूँ, सो दैट आपको पहले ही पता लग जाए कि आप कहाँ से क्या पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो लेट्स एंड दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आपको लगता है कि इफ आई एम डूइंग एनीथिंग गुड फॉर यू, अगर मेरा कोई भी कंटेंट आपके लिए काम आ रहा है, आपकी प्रिपरेशन में ऐड कर रहा है, देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं सारी वीडियोस जो है अपने चैनल पे लाने वाला हूँ, एंड मेरा मकसद आपको मैंने बता ही दिया कि फ्री आपको सारा मटेरियल मिलना चाहिए। तो उसके लिए जो है आप मेरे को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब टू माई चैनल, अपने फ्रेंड्स में मेरी वीडियो शेयर कीजिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट for your examination. Study GS with Shivam is my channel name. So take care, goodbye, see you, and all the very best for your examination.